तो आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। अगेन सभी का स्वागत है ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिवस में। तो कल हम लोगों ने बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखी। और कहाँ देखा? अपने हाथों के सामने। ठीक है, अपने हाथों के सामने। कल के क्लास में मैंने कहा था कि जब भी हम क्लास को शुरू करें या सीखने के लिए बैठे तो क्या होना चाहिए? सीखने और सिखाने वाले के बीच आई कांटेक्ट होना चाहिए। मैं आपको देखूं, आप मुझे देखें। कैमरा ऑन होनी चाहिए। ठीक है, यथासंभव सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे और आमने सामने रख के सीखेंगे। चीजों को अच्छे से बैठ के एक जगह पे और सीखनी है, ना कि लेट के सीखनी है, ना ही चलते फिरते सीखनी है ना। यदि हम लेट के भी सीखेंगे तो ये विधा हमारे पास नहीं आएगी, और चलते फिरते सीखेंगे तो भी ये विधा हमारे पास नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि किसी भी विद्या को ग्रहण करने का तरीका होता है। हमने उस तरीके से उसको यदि अपने अंदर, अपने दिमाग में, अपने माइंड में लाया तो आ जाएगा, नहीं लाया तो नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए, कल हम लोगों ने सामने से सभी चीजों को अच्छे से सीखा था, अच्छे से लोकेट किया था। कल के क्लास में किन्हीं का कोई सवाल बचा है क्या? कल के क्लास में किन्हीं का कोई सवाल बचा है क्या? जो मैंने सीखा है बस उसमें से पूछना है, बाहर की कोई भी चीजें नहीं। यदि उसमें से कोई सवाल बचा है, कोई डाउट्स रहा है कल के क्लास में, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। फिर हम लोग चलेंगे हाथों के पीछे, फिर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, सभी को जो कुछ मैंने कल समझाया है सभी को समझ में आ गया है? समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में ऐसे लिख के बताइए, मुझे ये पता चले सभी अच्छे अच्छे से समझे हैं कि नहीं समझे हैं। चैट बॉक्स में ऐसे लिख के बताइए। चलिए, बहुत अच्छा। सभी को समझ में आनी चाहिए चीजें। यदि हमने अच्छे से चीजों को सुना, देखा और समझा तो चीजें आसान हो जाती है ना। और यदि हमने उसको ठीक से नहीं देखा, नहीं समझा तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो कॉम्प्लिकेटेड ना लगे इसलिए चीजों को अच्छे से समझना है। और यदि हमने यहाँ पे समय दिया है तो चीजों को अच्छे से अटेंशन देके सुनना है, देखना है और उसको करना है। राइट, तो सभी लोग तैयार हैं? चलिए, आज हम लोग हाथों के पीछे चलेंगे, है ना। हाथों के पीछे चलेंगे। हाथों के पीछे चलने से पहले मैं दो उदाहरण दूंगा। हमारे हाथों के पीछे दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हमारे हाथों के पीछे दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, वो कौन कौन सा अभी हम लोग समझेंगे। जैसे एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, कोई भी व्हीकल तैयार की जाती है या फिर कुछ भी तैयार किया जाता है, कुछ भी तैयार किया जाता है तो क्या होता है? फाउंडेशन रखा जाता है ना। व्हीकल तैयार की जाती है तो क्या बनाया जाता है सबसे पहले? क्या बनाया जाता है सबसे पहले? गाड़ियों को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसका क्या तैयार किया जाता है? फाउंडेशन। ठीक है, बहुत अच्छा। और और कोई? सेक्शन, चेचिस। बहुत अच्छा ढांचा। क्या है? गाड़ी की सबसे पहले चेचिस तैयार होती है, कोई भी व्हीकल की, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या टेन व्हीलर हो, कोई भी हो। सबकी पहले क्या तैयार होगी? चेचिस। और उसके ऊपर क्या लगेगी? सारे पार्ट्स और पुर्जे। ठीक है, सारे पार्ट्स और पुर्जे उस चेचिस में फिट होती है। अभी हमारे बॉडी में जब हम देखेंगे ना, हमारे बॉडी में भी एक ऐसा चीज है जो चेचिस का रोल कर रहा है। उसी के ऊपर सब कुछ फिट है, सब कुछ फिट है। हम देखेंगे माथा भी उसी के ऊपर सेट है, हाथ भी उसी के ऊपर लगे हैं, हाँ, सारे ऑर्गन उसी के ऊपर लटक रहे हैं, पैर भी वहीं फिट है। क्या है वो? क्या है वो बताएं चैट बॉक्स में। क्या है? क्या है? हमारे बॉडी का स्पाइन। बहुत अच्छा, स्पाइन। हमारे बॉडी की रीढ़ की हड्डी। हमारे बॉडी की रीढ़ की हड्डी क्या है? क्या है हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का? टेचिस है। हम देखेंगे रीढ़ की हड्डी में ही सारा कुछ, हाथ, माथा, हाँ, पैर, सारे ऑर्गन कहाँ लटक रहे हैं? तो रीढ़ की हड्डी में लटक रहे हैं, है ना। तो रीढ़ की हड्डी का हमारे बॉडी में कितना महत्वपूर्ण रोल है, समझ में आया? रीढ़ की हड्डी हमारे बॉडी का चेसिस है, सभी कुछ उसी से कनेक्टेड है। इसलिए रीढ़ की हड्डी का जो ट्रीटमेंट होता है लगभग लगभग सभी बीमारियों में कॉमन होता है। मैंने इसको इसलिए इतना घुमाया ताकि समझ में आवे। क्यों?
क्योंकि रीढ़ की हड्डी से सारे ऑर्गन, हाथ पैर माथा सब कनेक्टेड है। और हमने ट्रीटमेंट के समय रीढ़ की हड्डी का जो है ट्रीटमेंट शामिल किया तो रिजल्ट आने का चांसेस बढ़ जाता है। राइट, रिजल्ट आने का चांसेस बढ़ जाता है। अभी हमारी बॉडी, ना केवल हमारी बॉडी बल्कि ऑल यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड में हम देखेंगे क्या दिखाई देता है? 5 एलिमेंट्स। क्या है? 5 तत्व। क्या क्या है 5 तत्व? क्या क्या है 5 तत्व? अग्नि जल पृथ्वी आकाश और वायु। क्या है? अग्नि जल पृथ्वी आकाश और वायु, ये 5 तत्व हैं। इसके अलावा भी कुछ तत्व है जो हम लोग देख नहीं सकते। इसके अलावा भी कुछ तत्व है जो हम लोग देख नहीं सकते। और वो क्या है? वो क्या है? देखिए, जब हम रामचरितमानस को उठा के देखेंगे ना तो वहां पे 5 तत्वों की चर्चा हुई थी। क्या? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पढ़ते हैं ना सभी लोग। और जब हम गीता की चर्चा करेंगे तो वहां पे 8 तत्वों की चर्चा आती। क्या? भूमिरापो अनलो वायु खंग मनो बुद्धि एवच अहंकार इतियम में मन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की भिन्न प्रकृतियां। क्या क्या है वो 8? 5 तत्व तो सभी को पता है। क्या? क्या है? अग्नि जल पृथ्वी आकाश और वायु, 5 तत्व सभी लोग समझ गए। बाकी 3 क्या है? तो वहां पे क्या कहा गया है? इसके अलावा मन बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार जो हमें दिखाई नहीं देता। तो हमारे 2 शरीर हुए। कौन? 5 तत्वों से बना हुआ एक स्थूल शरीर जो हमें दिखाई देता है। राइट, 5 तत्वों से बना हुआ स्थूल शरीर जो हमें दिखाई देता है। और मन बुद्धि अहंकार वाला सूक्ष्म शरीर जो हमें दिखाई नहीं देता। राइट, जो हमें दिखाई नहीं देता। जब किसी की अकाल मृत्यु होती है, जब किसी की अकाल मृत्यु होती है तो क्या होता है? उसका स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है। उसका स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है और बचता क्या है? उसका सूक्ष्म शरीर। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूत। ये भूत बन गया। राइट, क्यों? क्योंकि उसके पास जो स्थूल शरीर है वो नहीं था, वो खत्म हो गया, वो नहीं रहा। अब क्या बचा है? मन बुद्धि अहंकार वाला सूक्ष्म शरीर, वो भूत है, भूत है। अभी ये 5 तत्व यदि बिगड़ेंगे तो हमें शारीरिक क्लेश होंगे जो दिखाई देगा। और 3 तत्व यदि बिगड़ेंगे तो हमें मानसिक क्लेश होगा जो दिखाई नहीं देगा, केवल हम महसूस करेंगे उन चीजों। राइट। अभी ये जो अक्यूप्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, पूरा का पूरा अक्यूप्रेशर इन्हीं 5 एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड है, मतलब उसी के ऊपर आधारित है। ठीक है, 5 तत्वों के ऊपर आधारित है। उन्हीं 5 तत्वों की एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए ये एक्यूप्रेशर हम लोग यूज करते हैं और उससे हमें उन बीमारियों से निजात मिलता है। ठीक है। अभी 5 तत्वों में यदि हम देखेंगे होल यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कोई तत्व की यदि अधिकता है तो वो कौन सा तत्व है? वो कौन सा तत्व है पूरे ब्रह्मांड में? यदि सबसे ज्यादा कोई तत्व है तो वो कौन सा तत्व है? कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा है? किसी को पता है? आकाश। आकाश। और बोले कोई लोग? किसी ने वाटर लिखा है, किसी ने आकाश लिखा है। वाटर, आकाश कंफ्यूजन है। राइट, हम पृथ्वी को ही ले लेते हैं। पृथ्वी को ही ले लेते हैं, अभी बाहर छोड़ दीजिए, पृथ्वी को ही लेते हैं। तो क्या है पृथ्वी में? 3 भाग जल और बाकी 1/3 में सभी कुछ। बाकी 1/3 में सभी कुछ, है ना? तो जल का जो भागीदारी है पूरे ब्रह्मांड में वो 30% है, 70% है। बाकी सारे एलिमेंट्स 30% है। ठीक है, 70% जल है पूरे ब्रह्मांड में और 30% बाकी सारे तत्व हैं। ठीक है, 30% जो है बाकी सारे तत्व हैं। तो 70% जो वाटर है, 70% जो जल है, उसको यदि कोई संभाल रहा है हमारे बॉडी में, उसको यदि कोई संभाल रहा है हमारे बॉडी में, तो वो, उसके लिए भगवान ने हमें, प्रकृति ने हमें 2 ड्राइवर दिए हैं। राइट, प्रकृति ने हमें 2 ड्राइवर दिए हैं। जल तत्व को संभालने के लिए 2 ड्राइवर दिए हैं। ठीक है, देखिए हमारे पुराने स्टूडेंट लिख रहे हैं, है ना? वो क्या है? किडनी। किडनी। प्रकृति ने इसे 2 क्यों बनाया? आप देखेंगे यहाँ पे एक मैं उदाहरण देता हूँ हमेशा, कि जो लाइन की गाड़ियां होती है, रोड लाइन की नाइट बसें होती है। राइट, नाइट बसें होती है, वो जो 24 आवर चलती है, रात रात भर चलती है, उसमें आप देखेंगे हमेशा 2 ड्राइवर होते हैं। क्यों? क्योंकि एक थक जाए तो एक कार्य करे।
है ना, एक थक जाए तो एक कार्य करे। तो उसी प्रकार प्रकृति ने हमारे बॉडी में जल तत्व को संभालने के लिए दो ऑर्गन, दो किडनी दिया। किडनी कितना बनाया? दो। क्यों? क्योंकि उसकी वर्कलोड बहुत है। कितना वर्कलोड है? 70%। उस 70% वर्कलोड को हमारे बॉडी में संभालता है। ठीक है, यदि 70% वर्कलोड को संभालता है तो उसका काम कितना होगा हम समझ सकते हैं, है ना। उसका काम कितना होगा ये हम समझ सकते हैं। हमने इतना इसलिए घुमाया क्योंकि समझ में आवे कि किडनी की क्या रोल है हमारे बॉडी में। किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। किडनी से, किडनी यदि खराब हुआ तो हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन डैमेज होते हैं, राइट। बहुत सारे ऑर्गन डैमेज होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती है। इसलिए किडनी को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है, किडनी के ऊपर ध्यान देना हमारी जिम्मेदारी है। मैं आज किडनी के ऊपर कुछ ट्रीटमेंट बताऊंगा, वो फ्री गिफ्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है, किडनी के ऊपर कुछ ट्रीटमेंट बताऊंगा जो आप लोग के लिए फ्री गिफ्ट है। वो हर किसी को जानना चाहिए, नेचुरल है, हर जगह पे अवेलेबल है, और हम उसको आसानी से कर भी सकते हैं। उसके लिए कोई रॉकेट साइंस जानने की जरूरत नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल चीजों में बताऊंगा, और उसको हम जब यूज करेंगे तो हम अपने किडनी को स्वस्थ रख सकेंगे, राइट। तो अभी दो ऑर्गन जो हम लोगों ने देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इन दोनों ऑर्गन का लोकेशन कहाँ पे है, चलिए हम लोग उसको लोकेट करते हैं अपने हाथों के पीछे। ठीक है, हाथों के पीछे। अभी हाथों के पीछे रीढ़ की हड्डी, ब्रेन और किडनी, ये तीन चीज आएगा। कल मैंने बताया था ना, हाथों के पीछे तीन ऑर्गन आएगा, क्या? ब्रेन, रीढ़ की हड्डी और किडनी। तो कहाँ है ये तीनों? चलिए लॉकेट करते हैं, पीडीएफ के माध्यम से पहले देखते हैं। ठीक है, पहले पीडीएफ पे देखते हैं, फिर हाथों में दिखाएंगे कहाँ पे है, कहाँ पर है ये सारी चीजें। क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यदि दिखाई दे रही है तो चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? चलिए, बहुत अच्छा। जिसको नहीं दिखाई दे रही हो वो मीटिंग को लीव करेंगे, दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे, चीजें दिखाई देने लगेगी। ठीक है, चीजें दिखाई देने लगेगी। मैं दोबारा से शेयर करता हूँ, जस्ट अ मिनट। अभी देखिए, अभी दिखाई दे रहा होगा, अभी दिखाई दे रहा होगा। अभी फिर भी नहीं दिखाई दे रहा तो आप मीटिंग को लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं, चीजें दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने कल देखा था। इसके नीचे अब हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अंगूठे के जस्ट नीचे इस जगह पर, इस जगह पर ब्रेन है। ब्रेन का है हमारे रीढ़ की हड्डी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ब्रेन है, और ये ब्रेन कहाँ पे है? तो अंगूठे के जस्ट पीछे, नाखून के नीचे, नाखून के नीचे, इस ज्वाइंट के ऊपर यहाँ पे क्या है? ब्रेन है। इसके नीचे रीढ़ की हड्डी आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक रीढ़ की हड्डी आएगी। ये रीढ़ की हड्डी का पहला पार्ट, जिसको सर्वाइकल बोलते हैं। यहाँ पे थोराइसिस, थोराइसिस का थोड़ा पार्ट इसमें आएगा। उसके बाद लंबर स्पाइन, और यहाँ पे सेक्रल और कॉक्सियल, राइट। रीढ़ की हड्डी का टोटल पार्ट कहाँ आया? आधा यहाँ और आधा यहाँ, ऐसे। ठीक है, अभी कहाँ है हाथों में, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? रीढ़ की हड्डी। कहाँ तक है? तो जहाँ पे अंगूठा का हड्डी जो है इंड होता है, वहां तक जो है रीढ़ की हड्डी का पार्ट है। और इसके अलावा रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक है। यहाँ तक क्या है? रीढ़ की हड्डी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी का लोकेशन हम लोग देखा, एक रीढ़ की हड्डी यहाँ आएगी और यहाँ आएगी, दोनों जगह पे रीढ़ की हड्डी आएगी। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी का लोकेशन इस जगह पे है। अभी रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड, अगल बगल क्या होता है? किडनी होता है। कहाँ होता है? हमारे शरीर के पीछे, हमारे शरीर के पीछे। और किडनी कहाँ होता है? जहाँ पे थोराइसिस स्पाइन, लंबर स्पाइन जहाँ पे मिलता है, उसी जगह पे किडनी होता है, उसी जगह पे किडनी होता है। तो कहाँ पे मिला? अभी चलिए, हम लोगों ने देखा था ना, हम लोगों ने देखा था ना कि ये जो है थोराइसिस यहाँ है, और थोड़ा सा थोराइसिस यहाँ है, और यहाँ से क्या आ जाएगा? लंबर स्पाइन, और नीचे क्या आ जाएगा? सेक्रल और कॉक्सियल। ठीक है, तो इसी बीच में अब इसमें हमको हाथों में लोकेट करना है, कहाँ पे है, कहाँ पर है। तो ये जो हमारा लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, दोनों के बीच की जो
गैप है, उसमें जब उंगली को यूं करेंगे तो एक जगह पे आके उंगली रुक जाएगी, एक जगह पे आके उंगली रुक जाएगी, वहां से नीचे नहीं जाएगी। वो हमारा क्या हो गया, किडनी का लोकेशन। वो हमारा क्या हो गया, किडनी का लोकेशन। और इधर से मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर इसके बीच से करेंगे तो यहाँ पे भी आके एक जगह पे रुकेगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। ये इधर से यहाँ और दूसरी किडनी यहाँ, दोनों किडनी का लोकेशन यहाँ। ठीक है, दोनों किडनी का लोकेशन यहाँ है। और ये रीढ़ की हड्डी का, यहाँ रीढ़ की हड्डी का, यहाँ ब्रेन का। क्या सभी को समझ में आया? क्या चीजें सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए, यस लिख के बताइए। चलिए बहुत अच्छा, समझ में आनी चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अभी हम लोगों ने रीढ़ की हड्डी और किडनी का लोकेशन देख लिया। अभी हमारे शरीर के जितने सारे ऑर्गन थे, सभी को हम लोगों ने हाथों में अच्छे से लोकेट कर लिया है और चीजों को समझ लिया है। किसी को यदि अभी भी परेशानी है, समझ में नहीं आया हो, आपको वीडियो की रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिल जाएगी और उसको आप रिपीट करके देखेंगे और चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर भी मैं ये अभी बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हमने रीढ़ की हड्डी को देखा इस जगह पे, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे हमने ब्रेन को देखा, इस जगह पे हमने किडनी को देखा। ठीक है, इस जगह पे हमने किडनी को देखा। ठीक है, अभी यदि कुछ रह गया हो उसको रिपीट करके आप लोग को वीडियो देख लेना है, चीजें क्लियर कर लेनी है। ठीक है, अभी चलिए हम लोग अब प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, थ्योरी हम लोग की कंप्लीट हो गई, अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने कुछ सामान लाने के लिए कहा था, सभी लोग लेके आए हैं? सभी लोग लेके आए हैं? लेके आए हैं तो कैमरे में दिखाएंगे। मैंने सबसे पहला चीज क्या लिखा है, क्लॉब्स, लॉन्ग। चलिए दिखाइए, किसके किसके पास है, कैमरे में दिखाइए। देखिए रजनी सिंह जी दिखा रही हैं, और चंद्र मिश्रा जी दिखा रहे हैं, स्वारी जी दिखा रहे हैं, इमरान अहमद दिखा रहे हैं, और पायल जी दिखा रहे हैं, गरिमा शर्मा दिखा रहे हैं, और मोटोरोला, फिर मैं नाम आपका भूल गया। ठीक है ठीक है, चलिए दिनेश शर्मा जी दिखा रहे हैं, और गरिमा शर्मा जी दिखा रहे हैं, चलिए नीलू जी दिखा रहे हैं। चलिए सभी लोग लेके आए हैं, हमारे पुराने स्टूडेंट भी यहाँ है, निशा जैन दिखा रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा। और जिनका मैंने नाम नहीं लिया, सभी लोग लेके सभी लोग लेके तैयार हैं। चलिए बहुत अच्छा, लॉन्ग्स। ठीक है, उसी प्रकार क्या लिया था, काली मिर्च, सभी अपने पास इन चीजों को रख लेंगे। मटर के दाने, 15-20 मटर के दाने, और मेथी के दाने। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा क्या, राजमा, राजमा बड़ा वाला राजमा। ठीक है, और हाफ इंच का पेपर टेप, 1 इंच का पेपर टेप। ठीक है, ये चीजें हैं। और कुछ टूल्स भी उपयोग में लाया जाता है, वो क्या है, ये लकड़ी का जिम्मी है, इसको करेला जिम्मी बोलते हैं, वुडन करेला जिम्मी, लकड़ी का करेला जिम्मी। ये नॉर्मल जिम्मी है, वुडन जिम्मी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये बाजार में 30-40 रुपए में इजिली अवेलेबल है, कहीं पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम लोग चीजों को चीजों का हल अभी हम लोग निकाल के देखेंगे। तो चलिए सभी लोग तैयार हैं? अभी क्या करना है, हम लोगों ने कल क्या देखा था, हम लोगों ने कल क्या देखा था, सबसे पहले हमने उंगलियों से स्टार्ट किया था, राइट, बड़ी उंगलियों से स्टार्ट किया था। हाथ के चारों उंगलियां, ये बड़ी उंगलियां जो है, ये क्या है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। अभी हाथ और पैरों में कोई समस्या रहेगी तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट पहले करना है। चलिए, हमारे दाहिने घुटने में पेन है, लोकेशन कहाँ होगा, कैमरे में दिखाइए सभी लोग। हमारे दाहिने घुटने में पेन है, लोकेशन कहाँ होगा, चलिए दिखाइए। देखिए दिनेश शर्मा जी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा। और हाँ मोटोरोला, बहुत अच्छा। और रजनी सिंह जी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा। शाह फुलवंती जी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा। और इन्फिनिक्स, नाम लिखा करिए, समझ में नहीं आता, थोड़ा पढ़ने में भी टेढ़ा लगता है, इन्फिनिक्स। और मंगेश सरोज जी दिखा रहे हैं, हाँ हाँ बहुत अच्छा। चलिए, और सुरुचि पांडे जी दिखा रहे हैं, रविंद्रनाथ मानोत्ता जी दिखा रहे हैं, और चलिए सभी लोग दिखा रहे हैं, सभी लोग को समझ में आ गया इसका मतलब कि कहाँ पे है, किस जगह पे है घुटना। ठीक है, अभी ये घुटना ये है, ठीक है, घुटना ये है, इसके ऊपर हमने ट्रीटमेंट कैसे देनी। अभी करना क्या है, मेथी के दानों को 1 इंच के पेपर टेप में ऐसे करके लगाना है, ऐसे करके लगाना है। ठीक है, मेथी पट्टी बनाते कैसे हैं, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के यूट्यूब चैनल में अपलोड कर रखा है। जिसको समझ में ना आवे कि इसको बनाते कैसे हैं, वो वीडियो को जाके देखना है।
वो वीडियो को जाके देखना है, आप लोग को समझ में आ जाएगा किस तरह से वीडियो बनाया जाता है। देखिए मैं गुरु चैनल का लिंक दे देता हूँ, मैं क्लिप नहीं, चैनल का लिंक दे देता हूँ। आप लोग उसको जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी वीडियो जो है ऐसे ही आते रहती है, जिससे आप लोग का ग्रोथ जो है होता रहेगा। नई नई चीजें चीजें जो है सीखने को मिलती रहेगी। ये देखिए मैंने लिंक दिया है। मैं ग्रुप में जो वीडियो भेजता हूँ ना, वही हमारा चैनल है। ठीक है, उसको ही सब्सक्राइब कर लेना है, मैंने दे दिया है फिर भी। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इस पट्टी को, मेथी की पट्टी को उठने वाले स्थान पे यूं करके लगाएंगे, ऐसे करके लगाएंगे। ये देखिए हमने इसको लगा दिया। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको प्रेशर देना है इसके ऊपर, यूं करके प्रेशर देना है, यूं करके प्रेशर देना। अभी यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, मेथी पट्टी चाहे कोई भी सीड जो हम हाथों में लगाएंगे, उसकी वैलिडिटी 24 आवर है। 24 घंटे तक हम उसको लगाए रखेंगे। उस सीड में 24 आवर तक हमारे बॉडी को हील करने का पावर रखता है, मतलब उसमें उतनी एनर्जी रहती है। 24 आवर तक वो अच्छे से हील करेगा, नो डाउट। हम 3-4 दिन में लगे रख सकते हैं, लेकिन पट्टी यदि खराब हो जाता है तो फिर उसको बदलना पड़ेगा ना। इसलिए 24 आवर में, आज सुबह लगाया कल सुबह को खोल दिया, 24 आवर में जो खोल दिया, 24 आवर में अच्छे से हमारे बॉडी को हील करेगा। अभी कहेंगे सर पानी से भीगेगा तो क्या करेंगे, सूती कपड़े से इसको निचोड़ देना है। पानी से भीगेगा तो सूती कपड़े से इसको निचोड़ देना है। ठीक है, कितना देर लगाना है, और पानी से भीगे तो क्या करना है, कैसे इसको लगाए रखेंगे, ये मैंने बताया। अभी समझना है इसको लगा के करना क्या है। दिन भर में 4 से 5 बार यूं इसको प्रेशर देना है, हाथों से प्रेशर देना है। ठीक है, हाथों से प्रेशर देना है। और कितनी बार प्रेशर देंगे, कितनी बार प्रेशर देंगे, बीमार व्यक्ति है जिसके घुटने में दर्द है, उसको 15 से 18 बार प्रेशर देना है। कैसे, यूं हाथों से पकड़ के, उसको थोड़ा सा पेन होगा, दर्द होगा। ठीक है, और स्वस्थ व्यक्ति है, यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति घुटनों को अच्छा रखना चाहता है, और यदि वो खुद से करना चाहता है, तो क्या है, वो 7 से 8 बार करेगा। ठीक है, एक बार में 15 से 18 बार, और दिन भर में 4 से 5 बार, क्वांटिटी यही रहेगी। उससे ज्यादा नहीं करना, उससे ज्यादा नहीं करना। नहीं तो कल आप मेरे को कंप्लेन करेंगे, सर मेरा उंगली फूल गया, उंगली में स्वेलिंग आ गई। ठीक है, तो उतना ही करना है जितना मैंने बताया, 15 से 18 बार। ठीक है, तो ये हो गया घुटने के लिए। उसी तरह से यदि पिंडली में रहेगा तो यहाँ लगा देंगे, जंघे में दर्द रहेगा तो यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अभी हाथों में रहेगा, हाथों में रहेगा, हाथों का जो है आर्म पेन है तो यहाँ लगा देंगे, टेनिस एल्बो का पेन है तो यहाँ लगा देंगे। ठीक है, और कलाई में पेन है तो यहाँ लगा देंगे। इसी तरह से हाथ और पैरों के सभी उंगलियों उंगलियों के माध्यम में, उंगलियों जो है मेथी पट्टी के माध्यम से उंगलियों में ट्रीटमेंट दे देंगे, और उससे हमें रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आई। अभी अभी हम लोगों ने हाथों के बड़ी उंगलियों को देख लिया। अभी आया पांचवी उंगली, पांचवी उंगली जिसमें 2 जॉइंट हैं, इसमें 2 जॉइंट, हाँ दोनों हाथ में आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, VRG, दोनों हाथ में आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, दोनों हाथ में से किसी में भी दे सकते हैं, पैरों में भी दे सकते हैं। जो मैं हाथ में बता रहा हूँ वही चीज पैरों में भी है। ठीक है, वही चीज पैरों में भी है। अभी चलिए, अभी चलिए पांचवी उंगली, पांचवी उंगली में जैसे हम लोगों ने कैसे लोकेट किया था, कैसे लोकेट किया था, कि इसमें जो उठा हुआ भाग है, अंगूठे के अग्रभाग में सबसे उभरा हुआ भाग जो है वो क्या है, हमारी नाक की ठुड्डी। चलिए सभी लोग मार्क करिए, उसको सभी लोग मार्क करिए हाथे में। अंगूठे में मार्क करके दिखाइए, चलिए ऐसे मार्क कर दिया, है ना, मार्क कर दिया। चलिए बहुत अच्छा, सभी ने मार्क किया। अंगूठा दिखाना है सभी को, मार्क कर दिया, यूं करके नाक बना देना है। बना लिया सभी ने, दिखाइए सभी लोग। चलिए, चंद्र मिश्रा जी का हो गया, गरिमा शर्मा जी का हो गया, और दिनेश शर्मा जी का हो गया, प्रमोद साहू जी का हो गया, उमेश सिंह जी का हो गया, देवांगन सर भी आए हैं आज, इनका भी हो गया। चलिए बहुत अच्छा, और ब्रजेश कर्मा, ठीक है बहुत अच्छा, नीलू जी का भी हो गया, निशा जैन का हो गया, डॉक्टर संजना का हो गया, सुरुचि पांडे का हो गया, और मोटरोला जी का हो गया, स्वारी जी का हो गया, जिसका नाम मैंने नहीं लिया उन सबका हो गया। ठीक है, सभी लोगों ने मार्क कर लिया। अभी क्या है, नाक, है ना, ये क्या है, नाक। अभी इसी से लोकेट करके सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे करेंगे। अभी नाक के लिए समानता के सिद्धांत के ऊपर प्रकृति ने जो हमें चीजें दे रखी है, नाक कैसा है, ऊपर पतला नीचे कैसे फैला। ठीक है, सभी का नाक ऊपर पतला है, नीचे फैला हुआ। अभी जब हम क्लॉप्स को देखेंगे ना,
ग्लोब्स को जब देखेंगे जस्ट लुक लाइक नोज, ये हमारे नाक की तरह दिखेगा। नीचे क्या है, फैला हुआ, ऊपर क्या है, पतला। ठीक है, नीचे क्या है, फैला हुआ, और ऊपर क्या है, पतला। तो इसको क्या करना, नाक वाली स्थान पे, नाक वाली स्थान पे यूं करके लगा देना है। ठीक है, कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो इसको क्या करना है, पेपर टेप में, 1/2 इंच वाली पेपर टेप में, इसमें, ठीक है, 1/2 इंच वाली पेपर टेप में यूं करके चिपकाना है। ये देखिए, ऐसे करके चिपका लेना है, ऐसे करके चिपका लेना है। इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसके जो उभरे हुए भाग हैं वो कहाँ लगाएंगे, अंगूठे के उभरे हुए भाग पे, और यूं करके टेप लगा देंगे, यूं करके टेप लगा देंगे। ये हमारे नाक के ऊपर लग गया, नाक के ऊपर लग गया। नाक से संबंधित बीमारियों को, नाक से संबंधित बीमारियों को जो शुरुआती दौर में है वो ये ठीक करेगा, उसको ठीक करेगा। क्या क्या ठीक करेगा, साइनस की प्रॉब्लम को भी ठीक करेगा, और क्या करेगा, सूंघने की शक्ति जो कमजोर होती है उसको अच्छे से बुस्ट करेगा, और क्या करेगा, और क्या करेगा, नाक की हड्डी जो बढ़ने लगती है, नाक की हड्डी जो बढ़ने लगती है उससे होने वाली प्रॉब्लम को ये सॉर्ट सॉर्ट आउट करेगा। वो हड्डी धीरे धीरे करके अपने पूर्ववत अवस्था में आने लगेगा यदि हमने इस चीज का प्रयोग किया, राइट, इस चीज का प्रयोग किया। तो यहाँ पे नाक का जो ट्रीटमेंट है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। चीजें सभी को समझ में आ रही है, चीजें सभी को समझ में आ रही है तो चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए, चीजें सभी सभी को समझ में आ रही है, चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। चलिए बहुत अच्छा, सभी को समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। हाँ, अभी नोज ब्लॉकेज वाला जो समस्या आता है उसमें भी ये काम करेगा। ठीक है, नोज ब्लॉकेज वाला जो समस्या आता है, नाक बंद हो जाना, उसमें भी ये काम करेगा। ठीक है, तो हमने नाक को देखा, उसी तरह से नाक के दोनों साइड में क्या है, आंख, क्या है, आंख, आंखों का क्या स्थान है, तो हम लोगों ने कल बनाया था, आंखों का क्या स्थान है हम लोगों ने कल बनाया था। इसके लिए प्रकृति ने हमें मिलती जुलती चीजें क्या दी, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, प्रकृति ने क्या दिया, काली मिर्च, गोल गोल और काली काली, क्या दिया, काली मिर्च, गोल गोल और काली काली। इसको क्या करना, इसको क्या करना, आंख वाली स्थान पे रख के टेप लगाना। बच्चों को भी दे सकते हैं, नेट टिश्यू में भी कर सकते हैं, ठीक है, बच्चों को भी दे सकते हैं। मैंने क्या कहा था कि हमारे बॉडी में अक्यूप्रेशर जन्म से लेकर मृत्यु तक होता रहता है, एन केन प्रकार, भले हमें पता हो या ना हो, राइट। अभी इसको जो है ऐसे करके चिपका लेना है, ये देखिए, ठीक है, ऐसे करके चिपका लेना है। और ये वाली जो है जहां पे आंख का स्थान है उसी जगह पे लगा के और टेप ऐसे करके लगा देना है। ये देखिए, ये आंख के जगह पे लग गया, आंख के जगह पे लग गया। अब ये मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद होने वाली सभी बीमारियों का समाधान ये देगा। क्या मेरी वीडियो दिखाई दे रही है, वीडियो दिखाई दे रही है, अंगूठा ऐसे करिए, दिखाई दे रही है ना। जिसको नहीं दिखाई दे रही है, जिसको साउंड क्लियर नहीं है, वो मीटिंग को लिप करेंगे, दोबारा से ज्वाइन करेंगे, आपको दिखाई देने लगी। ठीक है, तो ये मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद से बाद होने वाली समस्याओं का समाधान करेगा। ठीक है, आंखों की रोशनी, आंखों की रोशनी घट रही है तो उसको बढ़ाएगा, आंखों से पानी आना उसको ठीक करेगा, आंखों में दर्द उसको ठीक करेगा, आंखों में छल्ले पड़ना, छाले पड़ना उसको दूर करेगा। ठीक है, तो इन सारी समस्याओं में हम काली मिर्च का प्रयोग करके इसका समाधान लेंगे, इसका समाधान लेंगे। क्वेश्चन सभी लोग कर सकते हैं, बट अभी पहले थ्योरी कंप्लीट कर ले, प्रैक्टिकल पहले कंप्लीट कर ले। थ्योरी हम लोगों ने देख लिया, प्रैक्टिकल पहले कंप्लीट कर लें, फिर मैं सवाल भी लूंगा। ठीक है, आज थोड़ा सवाल लूंगा और ज्यादा सवाल हम लोग कल लेंगे, कल ज्यादा सवाल हम लोग लेंगे, जितने लोगों का सवाल है डाउट से सभी को क्लियर करना है कल। ठीक है, अभी नाक आंख हम लोगों ने देखा, नाक आंख हम लोगों ने देखा। अभी मुंह, मुंह कहाँ है, मुंह कहाँ है, नाक का जस्ट नीचे यहाँ पर है ना, यहाँ पर। तो मुंह से संबंधित समस्याएं जो भी हैं उसको हम यहाँ से दूर कर सकते हैं, इस बिंदु से दूर कर सकते हैं। क्या करना है, लकड़ी वाली जमीन लेनी है और इसको यहाँ पे प्रेशर देना है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर देना है। अब मुंह से क्या क्या, मुंह से संबंधित क्या क्या समस्याएं हो सकती है, चैट बॉक्स में बताइए, क्या क्या समस्याएं हो सकती है, मुंह से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं जो हमें देखने को मिलती है, चैट बॉक्स में बताइए। मुंह में छाले होना, बहुत अच्छा, और
और माउथ अल्सर, बहुत अच्छा। और छाले, टूथ पेन, हाँ, और टीथ पेन, छाले, ग्लोसिस्ट, टॉन्सिल। टॉन्सिल तो गला से संबंधित है ना। टूथ पेन, दांतों से संबंधित बीमारी और मुंह में अल्सर होना, जीभ में प्रॉब्लम होना, इन सारी समस्याओं का समाधान हम इस जगह से देंगे, इस जगह से हम देंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मैं अपना रिसर्च बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने जो है इसको यूज किया और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। क्या, लोग गुटखा खाते हैं और गुटखा खाते खाते उसका मुंह बंद हो जाता है, खुलता नहीं, बहुत ज्यादा खुलता नहीं, है ना। मुंह बहुत खुलता नहीं, वो ऐसे करके खोलेंगे, हाँ, उससे ज्यादा खुलेगा नहीं। उनका जो है मसल्स अकड़ जाता है। तो उसको रिलीफ करने के लिए इस बिंदु का मैंने प्रयोग किया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। विद इन 7 डेज उसका मुंह पूरा खुलने लगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीजों में जो है ये पॉइंट काम करेगा, ठीक है। हम लोगों ने मुंह, नाक और आंख देख लिया। अभी कान, कान कहाँ है, इस जगह पे, है ना, इस जगह पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसी जिमी से प्रेशर देना है, इसी जिमी से प्रेशर देना है, ठीक है, दोनों कान में। कान में क्या क्या, कान से संबंधित जो भी बीमारी होगी, बहरेपन का होना, हाँ, लो जाक में भी काम करेगा, ठीक है, लॉक जा में भी काम करेगा, यदि जबड़े अकड़ गए हों उसमें भी काम करेगा, मुंह वाला बिंदु, ठीक है। कितना देर तक प्रेशर देंगे वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 15 से 18 बार, ठीक है। मुंह का तो बता दिया, अभी तो बताया मुंह का। हियरिंग लॉस, हाँ, हियरिंग लॉस हो, उस केस में हम कान के ऊपर, यहाँ पे कान के बिंदु के ऊपर ट्रीटमेंट देंगे। कैसे, जिमी को रखना है और प्रेशर देना है, जिमी को रखना है और प्रेशर देना है। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों दोनों बिंदुओं के ऊपर क्या कर सकते हैं, जो मैंने मटर के दाने का प्रयोग बताया, मटर के दाने को लेके हाफ इंच के पेपर टेप में उसको लगाना है, इस पेपर टेप में लगाना है, ये देखिए, यूं करके चिपका देना है और यहाँ कान वाले स्थान पे रख के इसको टिप लगा देना है, देखिए लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसको प्रेशर देंगे, ठीक है, इसको प्रेशर देंगे, तो कान से संबंधित समस्याएं जो है दूर होने लगेंगी, दूर होने लगेगी। इसको, इस मटर के दाने को यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो मुंह का स्थान है ना, उस जगह पे, इस जगह पे ये लगा दिया, इस पर प्रेशर देंगे, ठीक है। तो माथे के सभी ऑर्गन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, उसको देख लिया, तो देख लिया। अभी फोरहेड, फोरहेड पेन के लिए इस जगह पे रख के प्रेशर देना है, यहाँ पे रख के प्रेशर देना है, यूं, है ना, इस जगह पे। तो फोरहेड पेन के लिए ये जो है, ये जो है, इससे समाधान मिल जाएगा। टॉप ऑफ हेड में परेशानी है तो यहाँ पे, टॉप ऑफ हेड में परेशानी है तो अंगूठे के टिप पे, और बैक ऑफ हेड में है तो यहाँ पे अंगूठे के नाखून के नीचे, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। तो हमने हेड को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, हाथ पैर हो गया, माथा हो गया, सभी को समझ में आया, चीजें सभी को समझ में आया, समझ में आया चैट बॉक्स में लिख के बताइए। चलिए, बहुत अच्छा, समझ में सभी को आना चाहिए। यदि फिर भी कुछ बचा हो, वीडियो को रिपीट करके देख लेना है, चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हाथ पैर देख लिया, माथे के सभी चीजों को देख लिया। अभी चलेंगे इससे नीचे, गले से संबंधित समस्याओं के लिए, गले से संबंधित मतलब गर्दन से संबंधित समस्याओं के लिए यहाँ पे क्या करना है, मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना है। तो क्या करेंगे, फिर हम लोग उसी पट्टी को लेंगे, ऐसे पट्टी बनाना है और इसी पट्टी का इस्तेमाल कहाँ लगाना है, इस जगह पे लगाना है, ये देखिए, यूं करके इसको चारों बगल से चिपका देना है। अभी मेथी पट्टी का इस्तेमाल यहाँ किया, ठीक है, यहाँ किया, तो इससे क्या क्या चीज ठीक होगा, नोट डाउन करिए सभी लोग, क्या क्या चीज ठीक होगा। गले से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, मतलब टॉन्सिल का होना, घेंघा होना और थायराइड का होना, इन तीनों बीमारियों को यहां से दूर किया जा सकता है। नेक स्टिफनेस, नेक स्टिफनेस ड्राई थॉट पे भी काम करेगा, ड्राई
ड्राई थ्रोट में भी काम करेगा, सॉर थ्रोट में भी काम करेगा। ड्राई कफ का बीमारी गले से संबंधित नहीं है, ठीक है, गले से संबंधित नहीं है। और गर्दन का अकड़ जाना, मतलब गर्दन घूम ना रहा हो, ठीक है, गर्दन अकड़ गया, तो उस केस में भी यहाँ पे हम ट्रीटमेंट देंगे। गर्दन में दर्द है, गर्दन में दर्द है, तो उस केस में भी यहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे। हाथों में किसी भी प्रकार का समस्या है, हाथों में कहीं भी, मतलब सोल्जर हो, प्रोजन सोल्जर का समस्या हो, टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम हो, उंगलियों में दर्द, खिंचाव हो, दर्द हो, या कलाई में पेन हो, सभी के केस में यहाँ पे इस पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। नो डाउट उसके लिए अलग जो है, जैसे टेनिस, अभी एल्बो एल्बो पेन है तो एल्बो के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन उसके साथ में यहाँ पर भी लगाना है। मालूम है क्यों? अभी मैंने क्या कहा था, रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट कॉमन है ना, रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट कॉमन है। तो सर्वाइकल वाला पार्ट से जो भी ऑर्गन रिलेटेड है ना, वहां से जो कनेक्टेड है, उसमें यदि कोई प्रॉब्लम है तो उस लोकल ऑर्गन पे भी ट्रीटमेंट देना ही देना है, लेकिन इस रीढ़ की हड्डी का जो ट्रीटमेंट है उसको कॉमन रखना है। राइट, रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट जो है कॉमन रखना है, ध्यान रखना है। हाथ में कहीं प्रॉब्लम है, यदि बाह में पेन है, तो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट देंगे ही देंगे, लेकिन इसके साथ में इसको भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो सर्वाइकल का कंप्लीट, सर्वाइकल से संबंधित समस्याओं के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट देना है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है उसके लिए भी ट्रीटमेंट यहाँ पे देना है, ठीक है। कैसे देंगे? मेथी पट्टी को लगा के। क्या करेंगे? इसको लगा के यूं दबाएंगे। कितना बार दबाएंगे? तो 15 से 18 बार। और दिन भर में कितनी बार? तो 4 से 5 बार, ठीक है। चीजें क्लियर? अभी हम लोगों ने गले तक देख लिया, गले तक देख लिया। चारों बगल लगाना है विजय जैन जी, अंगूठे के आगे पीछे चारों बगल लगाना है। इसकी वीडियो मैंने डाला है ऑलरेडी ग्रुप यूट्यूब में, तो वहां पे आप उसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगी, मैंने उसमें भी क्लियर करके बताया है एकदम, ठीक है। तो अभी हाथों से संबंधित समस्या देख लिया, सर्वाइकल देख लिया, गले से देख लिया, है ना। अब हेड से संबंधित कोई समस्या हो, माथे में, माथे से संबंधित कोई समस्या, मतलब मुंह में, नाक में, आंख में, कान में, फोरहेड में, बैक ऑफ हेड में, टॉप ऑफ हेड में, कहीं भी दर्द हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए भी इसका प्रयोग करेंगे। क्लियर? चीजें समझ में आया सभी को? ये चीज सभी को समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसलिए मैंने इतना बताया। सभी को समझ में आया? माइग्रेन के केस में भी प्रयोग करेंगे, माइग्रेन के केस में भी इस चीज का प्रयोग करेंगे। चीजें सभी को समझ में आया? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए बहुत अच्छा। किसी किसी को कुछ कुछ और चीजों चीजों को जानना है, मैंने कहा ना कि कल क्वेश्चन आंसर सेशन ही है, तो हम लोग कल सारी चीजों को क्लियर करेंगे, ठीक है। सभी चीजों को क्लियर करेंगे। अभी जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पहले पढ़ ले, उस चीज को अच्छे से समझ ले, फिर हम लोग सभी सभी सवालों का जवाब एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे, सभी सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने सर्वाइकल तक देख लिया। अब सर्वाइकल से नीचे, सर्वाइकल से नीचे के भाग, ठीक है, मतलब गले से नीचे का भाग और सर्वाइकल से नीचे का भाग। तो गले से नीचे क्या आएगा? चेस्ट, है ना। गले से नीचे चेस्ट, कल हम लोगों ने बनाया था ना, ये क्या है? चेस्ट का एरिया, चेस्ट का एरिया। और यहाँ क्या क्या है? चेस्ट में क्या क्या है? लंग्स और हार्ट, लंग्स और हार्ट, ठीक है, लंग्स और हार्ट। तो लंग्स और हार्ट से संबंधित संबंधित चेस्ट से संबंधित समस्या के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट देनी है, और यहाँ पे ट्रीटमेंट देना आसान है। मालूम है कैसे? इस करेला जिमी का उपयोग करना है। क्या करेंगे? इस उठे हुए भाग पे यूं रखेंगे, और इधर से यूं रखेंगे, और दोनों हाथों से यूं करके रोल करेंगे, यूं करके रोल करेंगे। हमारे चेस्ट के ऊपर जो है ट्रीटमेंट हो जाएगा, हमारे चेस्ट के ऊपर जो है ट्रीटमेंट हो जाएगा। और इससे क्या क्या समस्याओं का समाधान होगा? हमारे लंग्स से संबंधित समस्याएं, हार्ट से संबंधित समस्याएं, और महिलाओं में ब्रेस्ट से संबंधित समस्याएं, ब्रेस्ट में लंप्स बनने का, फाइब्रोएडेनोमा बनने का बहुत ही ज्यादा अभी देखने को मिल रहा है। तो उन केस, उस केस में इस चीज का हमें प्रयोग करना है, इस चीज का हमें प्रयोग करना है। इससे बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है, बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है, ठीक है। चेस्ट हमारा कंप्लीट, चेस्ट हमारा कंप्लीट। अभी चेस्ट के नीचे क्या आएगा? पेट कहाँ है? यहाँ पे, है ना। इधर स्प्लीन और इधर लीवर, है ना। यहाँ पेनक्रियाज,
यहाँ पे पेनक्रियाज और इधर स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इन सभी चीजों के ऊपर भी ट्रीटमेंट देने के लिए इसी का इस्तेमाल करना है। सिंपल है, यूं रख के रोल करना है, यूं रख के रोल करना है। अभी लिवर गॉल ब्लैडर के ऊपर ट्रीटमेंट देना है तो इधर करेंगे, यूं हाथों को यूं घुमा के ऐसे करेंगे, हाथों को यूं घुमा के ऐसे करेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो ये सारे ऑर्गन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन हैं, उसको यहाँ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, उसको हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे कितना देर तक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कितना देर तक करना है? 5 मिनट्स, 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट। ज्यादा देर करेंगे, ज्यादा देर करेंगे तो समस्या हो सकती है, इसलिए ज्यादा देर नहीं। 5 मिनट 7 मिनट बहुत है, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि कांटा नुमा होता है ना, तो हम ज्यादा देर करेंगे तो स्वेलिंग आ सकती है, इसीलिए 5 से 7 मिनट ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बच्चे होंगे, बच्चों को यदि करवाना है तो उनका थोड़ा टाइमिंग कम रखना है। स्किन के हिसाब से हमें ये कार्य करना पड़ेगा। स्किन जैसा है, स्किन ज्यादा सेंसिटिव है, थोड़ा टाइम कम, स्किन ज्यादा हार्ड है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने सामने से जो भी ट्रीटमेंट था उसको कंप्लीट किया, सामने से जो भी ट्रीटमेंट था उसको कंप्लीट किया। अभी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल वाला पार्ट हम लोगों ने देख लिया है। अभी उसके नीचे थोराइसिस का जो पार्ट है उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, ये वाली जिम्मी लेनी है, ये वाली जिम्मी लेनी है। और इसका ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है यहाँ पे लगाना है और यूं करके रोल करना है, यूं करके रोल करना है। तो जो रीढ़ की हड्डी का यहाँ वाला जो बचा हुआ पार्ट है उसके ऊपर ट्रीटमेंट हो गया, उसके ऊपर ट्रीटमेंट हो गया। और क्योंकि यहाँ पे स्किन जो सेंसिटिव होता है तो टाइमिंग का ध्यान रखना है ना। ऐसा ना कि हम यहाँ पे चलाते चलाते छाले पड़ा दें, है ना, और दूसरे दिन से फिर हम उसकी ट्रीटमेंट में लग जाए। ठीक है, ये इन चीजों को ध्यान रखना। दूसरी चीज, इसको रोल करने से पहले देखना है कि स्किन ठीक है कि नहीं। कोई भी स्किन इन्फेक्शन हो या किसी प्रकार का घाव घोष हो तो हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, जगह पे नहीं करेंगे, दूसरे हाथ में कर लेंगे। यदि हाथ में भी है तो हाथ को छोड़ के पैर में कर लेंगे। ठीक है, अभी रीढ़ की हड्डी यहाँ तक कंप्लीट। अब रीढ़ की हड्डी का बचा हुआ पार्ट, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी का बचा हुआ पार्ट, उसके लिए हमने अपनी रीढ़ की हड्डी की प्रत्येक पार्ट जो व्हाइट कलर की होती है और उसके लगभग 33 भाग होते, 33 भाग होते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने क्या लिया? मटर का दाना, मटर का दाना, ये है ना, छोले वाले मटर। इसको क्या करना है? सीधा रख के, सीधा रख के और मटर के दाने को यूं करके लगा देना है पेपर टेप में। कैसे लगाना है इसकी वीडियो आप लोग को ग्रुप में उसमें यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा, वॉच करिएगा कैसे लगाना है इसको। मैंने सारी चीजों को अच्छे से बताया है उसमें। ठीक है, अभी क्या करना है? इसको रीढ़ की हड्डी वाले पार्ट पे यहाँ पर यूं रख के ऐसे करके रखना है और टेप को चिपका देना है, यूं करके चिपका देना है। रीढ़ की हड्डी वाले पार्ट पे रख के इसको चिपका देना है। ये देखिए, ये यहाँ पे चिपक गया। ठीक है, ये यहाँ पे चिपक गया। क्या करेंगे? इसके ऊपर प्रेशर देंगे। ठीक है, हाथों से इसके ऊपर प्रेशर देंगे। तो रीढ़ की हड्डी का जो बचा हुआ पार्ट है, थोरासिस, लंबर स्पाइन और कॉक्सिक्स जेल, सभी के ऊपर अच्छे से ट्रीटमेंट हो गया। अब इससे संबंधित जो समस्याएं होगी वो यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, डाइजेशन यदि किसी का खराब होता हो तो ये अवश्य करना है। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन लगभग लगभग इससे कनेक्टेड होते हैं। और किडनी, किडनी वाले पे भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, किडनी वाले पे भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो किडनी के लिए, किडनी के लिए प्रकृति ने जो मिलता जुलता चीज दिया है अभी हम देखेंगे। उसके लिए हमने क्या लिया? राजमा। जब राजमा को हम देखेंगे तो क्या लगेगा? जस्ट लुक लाइक किडनी, है ना, है ना। अजूबा, प्रकृति ने कैसे बना के दिया है हमें, क्या लगेगा? जस्ट लुक लाइक किडनी। मजा आया सभी को? सभी को मजा आया? यदि मजा आया वो चैट बॉक्स में MY लिखिए, MY लिखिए चैट बॉक्स में। कितने लोगों को अच्छा लगा? MY लिखिए चैट बॉक्स में, MY। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी क्या है, चीजें इंटरेस्टिंग होती जा रही है ना, चीजें इंटरेस्टिंग होती जा रही है। लग रहा है हाँ अब हम सीख लेंगे, है ना। ये क्या है? किडनी के स्थान पे इसको जस्ट पेस्ट करना है। कैसे? किडनी एक दूसरे को, किडनी जो है, दोनों किडनी रीढ़ की हड्डी को देखता है आपस में ऐसे, है ना, एक दूसरे को देखता है। बस ऐसे ही करके लगाना है। कहाँ? तो हमने क्या देखा? एक किडनी यहाँ पर है, दूसरी किडनी यहाँ पर है। ठीक है, तो इस जगह पे लगाना है। चलिए इसको टेप में चिपकाते हैं, इसको
टेप पे चिपकाते हैं। देखिए ऐसे करके चिपकाना है, ठीक है, ऐसे करके चिपकाना है। और इसको चिपका के क्या करना है, जहां पे किडनी का स्थान है उस जगह पे यूं करके पेस्ट कर देना है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके, एक इधर से और दूसरा इधर से, ऐसे करके लगा देना है। ये देखिए ऐसे करके लग गया। अब इसको क्या करेंगे, हाथों से ये प्रेशर देके इसके ऊपर ट्रीटमेंट देनी, दबाना है इसको, ठीक है, इसको दबाना है। तो किडनी से संबंधित समस्याओं का निदान हमें यहाँ से मिलेगा, किडनी से संबंधित समस्याओं का निदान हमें यहाँ से मिलेगा। अभी यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इसमें किडनी के ऊपर जरूर ट्रीटमेंट देना है। और डाइजेशन से संबंधित किसी प्रकार की समस्या होगी तो इसके ऊपर ट्रीटमेंट देनी है, कहाँ पे, किडनी के ऊपर। कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें भी हम किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट देंगे। और बोन्स पेन, हड्डियों में कहीं पर भी दर्द, चाहे ज्वाइंट पेन हो चाहे बीच में हो, कहीं पर भी हो, तो उस केस में भी इसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है। हाँ, किडनी से संबंधित कोई भी समस्या हो, किडनी में स्वेलिंग हो, किडनी में स्टोन हो, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया हो, डायलिसिस पे चला गया हो, कुछ भी हुआ हो, उसके ऊपर हमें ट्रीटमेंट देनी ही देनी है, ठीक है। नो डाउट कि जो जब जटिल रोग होते हैं तो हमें एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदुओं की जानकारी लेनी चाहिए और उससे ट्रीटमेंट देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चीजें हम लोगों ने सीखा है अभी पिछले 2 दिनों में, उनसे शुरुआती बीमारियों को कंट्रोल कर लेंगे, उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन जब बीमारियां गंभीर हो जाएगी, जटिल हो जाएगी, तो उसे उसे ठीक करने के लिए हमें एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदुओं का प्रोटोकॉल बना के प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है, तभी जाके बीमारियां ठीक होती। नो डाउट कितनी भी बीमारी जटिल हो, कितनी भी बीमारी जटिल हो, हम उसको हम उसको एडवांस एक्यूप्रेशर के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, हम उसको एडवांस एक्यूप्रेशर के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट हैं, मैं उनसे थोड़ा सा फीडबैक दिलवाता हूँ। हम लोग, वो लोग क्लास करके ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर देवांगन सर, अनम्यूट करिएगा। जी सर। हाँ, बताइए थोड़ा अपने बारे में, आप कहाँ से हैं? सर नमस्ते। मैं डॉक्टर B.R. देवांगन छत्तीसगढ़ दुर्ग से हूँ। इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हूँ और साथ में सर के गाइडलाइन में सर से सीख के एडवांस और बेसिक मैं एक्यूप्रेशर कर रहा हूँ। साथ में मेडिसिन भी करता हूँ सर मैं। लेकिन मेडिसिन के साथ में ये थेरेपी करने से मेरे रिजल्ट फास्ट हुए हैं सर। और बहुत बहुत बढ़िया लाभ हो रहा है सर। जैसा मैं चाह रहा था, बहुत सारी समस्याओं के लिए वो सब में फायदा हो रहा है। अभी आपके पेशेंट बढ़ गए होंगे, है जी ना? जी जी जी। क्योंकि जो सर मेरे पेशेंट आपके संतुष्ट पेशेंट भी बढ़े हैं संतुष्ट और आय के स्रोत भी बढ़े हैं सर, क्योंकि थेरेपी का मैं प्लस करता हूँ उसके लिए। हम्म, आपके, हाँ बिल्कुल सही बात है ना। जी सर। जब हम थेरेपी ऐड करेंगे तो उसके भी तो कॉस्ट हमें मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो जी मिलेंगे ही। हमारी कमाई जी भी जी। बढ़ी और पेशेंट भी खुश और रिजल्ट भी बढ़िया। बहुत अच्छा, बढ़िया जी। साथ में नॉलेज भी तो बढ़ा सर, ये लाइफ बहुत टाइम अच्छा, काम आएगा। बहुत अच्छा। और कौन है पुराने स्टूडेंट, और कोई है? और कोई है जो अभी सीख रहे, कोई है? कोई है तो हैंड रेज करेंगे, मैं उनको थोड़ा अनम्यूट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, दीपचंद सर, अनम्यूट करिए सर, आप अनम्यूट करिए। ये हमारे वाराणसी के हैं, अनम्यूट करिए। नहीं हुआ अनम्यूट, हाँ अभी बताइए अपने बारे में। सभी को प्रणाम। मैं बनारस उत्तर प्रदेश से हूँ। बेसिकली मैं इंटरेस्टेड इस रहता हूँ बिजनेस सब चीज़ों में, और मैं बिजनेस मैन हूँ हाई क्लास का। और मैं इस चीज़ों को बहुत अच्छे से, आज मैंने ट्रीटमेंट भी दिया है सर। आपने किसी को रिफर किया था ना, हाँ, तो नंबर थोड़ा मांगा मुझे किसी ने, सर बनारस में कोई है, मैंने बोला हाँ है, मैंने इनका संजना नंबर दे झा, दिया। आज वो हमको बुलाई थी, मेरे पास मेरे तरफ आई थी, मेरे घर की तरफ हाँ हाँ हाँ। कार्यवश। तो उनसे मेरा मुलाकात हुआ, बातचीत किया, मैंने कुछ उनको ट्रीटमेंट दिया सर। उनको अच्छा। T6 पे दिया, उनको प्रॉब्लम थी तो हाँ, उनको थोड़ा आराम मिला है। आराम मिला है, बिल्कुल आराम जी मिलेगा। जी जी, ये मेरा अनुभव है। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सब लोग ध्यान दें और सीखें, आगे भी कोर्स सीखें।
ये तो कोई बेसिक नॉलेज है, इससे बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। आगे जाना होगा तो आगे सीखना पड़ेगा। इससे इसको सीख के आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं इलाज नहीं कर सकते हैं। हाँ, बेसिक नॉलेज मिल जाएगा कि हाँ ऐसे हो सकता है, ये क्योंकि बहुत 3 दिनों का जो कोर्स हम लोगों ने रखा है, ये है प्राथमिक उपचार। बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यदि ठीक करना हो तो ठीक करने के लिए हमें एडवांस का जो है कोर्स अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे घर में कोई परेशानी आवे, हम उसको दूर कर सकें, और अननेसेसरी खर्चा जो बिना मतलब का पैसा निकल के हेल्थ को ठीक करने में चला जाता है, हम उसको यहाँ बचा सकते हैं। हम उसको यहाँ बचा सकते हैं। ठीक है। राजीव रामप्रीत शर्मा, अनम्यूट करिए। जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए। सर अभी जो है ये जो आपका जो मैंने 3 दिन का लिया था, उससे पहले मैंने जो है पटना योग एक्यूप्रेशर से मैंने सर कोर्स किया हुआ था। हाँ हाँ और हाँ। आपका जो लिया मैंने, उसमें कुछ एडवांस कुछ मुझे चीजें अच्छी लगी। और अभी जो है कुछ दिन पहले मेरे पास एक L3 और L4 का एक पेशेंट आया था, जिसको काफी प्रॉब्लम थी। कुछ वजन उठाने पर उसको बहुत पेन होता था। हम्म। उसको ट्रीट किया है, और अभी जो वो इतना उसको बहुत ज्यादा आराम है इस चीज से। उसको मैंने ये आपकी जो पट्टी वाला जो था, जो बिल्कुल। लगाते हैं रीढ़ की हड्डी पर, वो मैंने बताया उसको। उससे तो काफी ज्यादा आराम हुआ। बहुत अच्छा। तो ये है हमारे एक्यूप्रेशर टेक्निक का जी सर। फायदा। यदि हमने इसको अच्छे से इस्तेमाल किया, तो हम बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। बड़ी से भी बड़ी बीमारियों को, लकवा जो ऐसा बीमारी है, जो एक बार किसी को लग गया तो जिंदगी भर वो अपंग रहता है, अच्छे से कभी चल नहीं पाता, अच्छे से कभी बोल नहीं पाता। ऐसे ऐसे केसेस जो है ठीक होते हैं। बोन टीबी, जहां पे मेडिकल सिस्टम हाथ खड़ा कर देता है कि इसका कोई उपाय नहीं है हमारे पास, ऐसे लोगों को हम लोग खड़ा कर सकते हैं एक्यूप्रेशर के माध्यम से। और गॉल ब्लैडर की स्टोन, उसमें तो सीधा कहेगा उसको निकालो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नहीं है क्या सर। करेगा, ऑर्गन को ही निकालो, बाहर निकाल दो। लेकिन जी सर। गॉल ब्लैडर का स्टोन निकालने के बाद जो पेशेंट का हाल होता है, यदि कोई यहाँ है जिनकी गॉल ब्लैडर निकली हुई है, तो हैंडरेज करें, अपना थोड़ा अनुभव बताने क्या होता है। यदि आपकी गॉल ब्लैडर आपके शरीर से निकाल दी गई, तो आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई है यहाँ? ठीक है, जिनकी गॉल ब्लैडर निकली हुई है स्टोन होने के कारण। गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, हाँ, डाइजेस्टिव इशू होता है, बहुत बड़ा इशू होता है डाइजेस्टिव इशू, जो जिंदगी भर झेलना पड़ता है, जिंदगी भर झेलना पड़ता है। ठीक है। तो इन सब चीजों से बचने का सबसे आसान और सही तरीका यदि कोई है, तो वो है एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट। हम सभी को ये एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट सीखनी चाहिए, जिसमें कल मैंने बताया था आज मैं कुछ उसका चीज भी बताऊंगा। मैंने कहा ना, किडनी के लिए मैं कुछ गिफ्ट दूंगा आप लोगों को, तो आज मैं आप लोगों को गिफ्ट देने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी को जानना है उसके बारे में, उसका उपयोग करना है, कि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जी हम सर। लोगों को अपने किडनी को स्वस्थ रखने के लिए। राइट। तो वो चीज मैं अभी बताऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सभी लोग सीखें और जानें। अभी मंडे से 6 जनवरी से 6 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो रही है एडवांस एक्यूप्रेशर का। टाइमिंग यही रहेगा। ठीक है, 7:30 बजे 12 दिनों की क्लास होगी। सभी क्लास का वीडियो रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स और सर्टिफिकेट, ये सभी चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके साथ में आप लाइफ टाइम कभी भी क्लास को रिपीट करेंगे, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। क्या क्या सीखेंगे उसमें? तो अपने हाथों के एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदु, आगे से पीछे से, पूरे शरीर के 12 मास्टर मेरिडियन पॉइंट के बिंदु, हार्डी पॉइंट जिसको बोलते हैं, जिसके माध्यम से लगभग 300 बीमारियों को दूर भगा सकते हैं, इसकी जानकारी। कर्ण बिंदु चिकित्सा, कानों में जो 100 बिंदु हैं, जिसके माध्यम से प्रोटोकॉल बना के अपने बॉडी में ट्रीटमेंट देना है, कैसे देना है, उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना। मैंने क्या कहा था कि सभी रोग एक हैं, उसका कारण एक है, ट्रीटमेंट भी एक है। तो वो एक ट्रीटमेंट क्या है, वो मैं सिखाऊंगा। अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना कैसे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपने घर में जो भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसका कॉम्बिनेशन बना के अपने बॉडी को डिटॉक्स करना। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज,
अपना लाइफस्टाइल कैसा हो। क्यों? क्योंकि ये सारी जो बीमारियां निकल के आ रही है वो क्या है? लाइफस्टाइल डिजीज है, हमारे खान पान रहन सहन के तरीके से आई है। तो तो हम उसको कैसे ठीक करें, हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या दिया? बाय क्लॉक, कालचक्र। तो ये सारी चीजों को हम लोग कॉम्बिनेशन बना के, प्रोटोकॉल यदि बना के हमने ट्रीटमेंट दिया, तो बड़ी से बड़ी बीमारियों का हल हम लोग निकाल के देंगे और उसका रिजल्ट लेंगे। ठीक है, उसका रिजल्ट लेंगे। एडवांस एक्यूप्रेशर का कोर्स करके आप अपना थेरेपी सेंटर चलाओ ना, कौन मना कर रहा है। ठीक है, मतलब हाँ, जब गवर्नमेंट की गाइडलाइन आएगी आपकी एक्सपर्टीज के अनुसार, जिस तरह से गाइडलाइन आएगी उस अनुसार फिर आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अभी कोई गाइडलाइन नहीं है गवर्नमेंट, अभी दो ही जगह पे काउंसिल है, एक महाराष्ट्र में, एक कोलकाता में। कोलकाता वाले पे बैन लग चुका है और महाराष्ट्र वाला भी वर्किंग है, बस इतना ही। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं, नो डाउट, आप अपनी थेरेपी सेंटर चला सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, हम लोग कोई ड्रग्स थोड़ी ना दे रहे हैं, राइट? हम लोग कोई ड्रग्स नहीं दे रहे हैं, ना ही हम लोग कुछ अननेसेसरी चीजों का उपयोग कर रहे हैं, हम लोग नेचुरल चीजों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हाँ, यदि किसी को थेरेपी सेंटर चलानी हो, एसोसिएशन चाहिए, किसी का एसोसिएशन चाहिए, कि किसी के अंडर, किसी के गाइडेंस में रह के काम करना है, आप हमारा कोर्स करेंगे ही, हमारे से, हमारे क्लिनिक का फ्रेंचाइजी आप ले ले और वहां चला लें, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, कोई नहीं रोकेगा। तो अभी मैं किडनी को डिटॉक्स करने का तरीका बताने जा रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और चीजों को अच्छे से नोट डाउन करेंगे। किडनी को डिटॉक्स करने का तरीका बताने जा रहा हूं, किडनी को कैसे डिटॉक्स करना। और ये जो तरीका मैं बता रहा हूं, ये किडनी का क्रिएटिनिन लेवल कितना भी बड़ा हो, किडनी फेल्यूर पोजीशन पे हो, किडनी की डायलिसिस चल रही हो, किडनी में स्टोन हो, किडनी में स्वेलिंग हो, किडनी में कोई भी समस्या हो, उसका निदान इस डिटॉक्स से आपको मिलेगा। इससे हम लोगों ने किडनी फेल्यूर कंडीशन में जो पेशेंट था उसको रिकवर किया है, केवल इसी से। ठीक है, हमने उसको रिकवर किया है, नो डाउट। एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदुओं का भी प्रयोग हम लोगों ने बताया किया था, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सुरेश कुमार वर्मा जी, कितना चार्जेबल होगा? 1999 रुपया, 2000 रुपया गुरु दक्षिणा देनी होगी, मैं आपको ये सारी चीजें सिखा दूंगा, बता दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि आप लाइफ टाइम कभी भी क्लास को रिपीट करेंगे, हमेशा के लिए। ठीक है जी, हमेशा के लिए आप रिपीट करेंगे, रिपीट करने का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार मैं फे लेता हूँ, दोबारा नहीं लेता। आप कभी भी क्लास को रिपीट करें और अच्छे से उसको क्लियर करें, कोई भी डाउट्स आपके अंदर नहीं होना चाहिए। जब चीजें चीजें आप सीख रहे हैं तो उसको अच्छे से सीखना है। और एक चीज और मैं बता रहा हूँ, अब मैं जो है ऑफलाइन क्लास भी मैंने स्टार्ट करवा दिया है। 18 जनवरी, 18 जनवरी को पुणे में है, तो पुणे के साइड से जो लोग हैं वो वहां पे आके जो अभी सीखेंगे, जो भी क्लास में सीखेंगे, उसका प्रैक्टिकल आप लोग वहां पे कर सकेंगे। ठीक है, तो थ्योरी ऑनलाइन होगी, और जहां जहां पे मैं ऑफलाइन क्लास दिया करूंगा, वहां पे आके उन चीजों को आप क्लियर कर सकेंगे। सुचि पांडे जी, दिल्ली में आप तैयार होइए, मैं वहां करवा देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, लखनऊ में भी करवा देंगे। ठीक है, लोग मिलने चाहिए, मैं आ जाऊंगा, लोग लगभग 200 लोग जमा हो जाएं, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, आप लोगों के ऊपर है कि हमारी हमारी ट्रेनिंग कहाँ करवानी है। ठीक है, तो हाँ, उसका शेड्यूल आपको, आप लोगों को लेना पड़ेगा। जब कहीं पे करवाना रहेगा कि यहाँ पे कराना है, तो उसका शेड्यूल आप लोग को लेना पड़ेगा, नो डाउट। ठीक है, तो 30 तारीख से शुरू होगी एडवांस एक्यूप्रेशर की, और 12 दिनों तक चलेगी। आप लोग पुणे में कहाँ पर है, मैं ग्रुप में नोटिफिकेशन डाल दूंगा। मैं किडनी वाला काढ़ा बता दूं, फिर दो चार सवाल मैं ले लूंगा, बाकी सवाल और जवाब कल होंगे। ठीक है, किडनी वाला काढ़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर हर किसी के लिए जरूरी है, हर किसी के लिए जरूरी है। ठीक है, तो 50 ग्राम नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क, 50 ग्राम्स नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क, क्या? 50 ग्राम स्वतः रूप से भुट्टे में ही सूखा हुआ भुट्टे का बाल, 50 ग्राम भुट्टे में ही सूखा हुआ, प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे का बाल। कैसा बाल? जो पेड़ में लगे लगे भुट्टे में ही सूख गया हो, ऐसा बाल। उसको 50 ग्राम लेना है, और उस 50 ग्राम कॉर्नसिल को क्या करेंगे, 4 लीटर पानी में उसको उबालेंगे। कैसे उबालेंगे? ध्यान देना, मैं आपका पैसा बचा रहा हूँ। ठीक है,
मैं आपका पैसा बचा रहा हूं, मैं आपका पैसा कम खर्चा हो, ऐसा चीज बता रहा हूं। क्या करेंगे, 4 लीटर पानी लेंगे और 1-1 लीटर करके 4 बार में उबालेंगे। कैसे उबालेंगे, 1 लीटर पानी को लेंगे, 50 ग्राम कॉर्नसिल को उसमें डालेंगे और लो फ्लेम में 20 से 25 मिनट तक उबालेंगे। लो फ्लेम में 20 से 25 मिनट तक उबालेंगे। दूसरा लीटर पानी लेंगे, उसको छान के रख देंगे, वही सिल्क को दूसरे लीटर पानी में डालेंगे, सेम प्रक्रिया, 20 से 25 मिनट तक उबालना है। फिर उस पानी को छान छान के अलग कर देना है। उस छाना हुआ सिल्क को तीसरा लीटर पानी में डालना है, चौथे में भी डालना है। चारों पानी को मिला देंगे। चारों पानी यदि मिलाएंगे तो लगभग 3 से 3.5 लीटर पानी बच जाती है। इस पानी को 24 आवर में कंज्यूम करना है। ठीक है, 24 घंटे में कंज्यूम करना है। और 24 घंटे में इसको कंज्यूम करेंगे, अच्छे से हमारे किडनी को डिटॉक्स करेगा। जब देखेंगे, जब आप इसको पीते हैं तो आपकी जो यूरिन है वो बढ़ जाएगी, है ना। आप यदि दिन भर में 3 से 4 बार यूरिन आता है तो वो 8 से 10 बार आ जाएगा, 12 बार भी आ जाएगा। और यूरिन का कलर भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे टॉक्सिन निकल रहा है। ठीक है। अभी जो लोग डायलिसिस पे चल रहे हैं उसका क्या, डॉक्टर ने जितना पानी पीने को बोला है, जस्ट रिप्लेस द वाटर इनटू काढ़ा, कॉर्नसिल का काढ़ा। क्या करेंगे, केवल उसके पानी को रिप्लेस कर देंगे कॉर्नसिल के काढ़े में। ठीक है। और ये चीज तब तक करेंगे जब तक उसकी किडनी अच्छे से ठीक ना हो जाए। ठीक है। आप देखेंगे धीरे धीरे करके जब इसको यूज कराते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके जो है ये ठीक होने लग रहा है। ठीक है, नो डाउट इसमें हमें एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदुओं का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, उसको अवश्य प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है। तो ये था किडनी को डिटॉक्स करने का तरीका। ठीक है। तो इसी तरह से हमें अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, अलग अलग फॉर्मूले हैं जिस फॉर्मूला के माध्यम से अपने शरीर को हम लोग डिटॉक्स करते हैं और बीमारियों को जड़ से हटाते हैं, पूर्ण रूप से हटाते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एडवांस एक्यूप्रेशर का क्लास हर किसी के लिए जरूरी है ना। क्या लग रहा है, एक बार 2,000 लग रहा है, मेरे से कंसल्टेशन लेंगे ना, एक बार का मैं 500 रुपया लूंगा। 4 बार लेंगे, 2,000 रुपये फूक, खत्म। 5वीं बार जब लेनी होगी फिर 500 रुपया देना होगा। ठीक है। और यहाँ पे यदि आपने 2000 लगा के एक बार क्लास में इनरोल कर लिया, लाइफ टाइम आप मेरे से फ्री में कंसल्टेशन लेंगे। ठीक है। कभी भी आपके घर में कोई परेशानी आती है, सर ऐसा परेशानी आ गया, मैं कंसल्टेशन दे देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लेता, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। क्यों? क्योंकि आप हमारे मेंबर बन गए। ठीक है। आप हमारे मेंबर, नो डाउट जो बेसिक क्लास कर रहे हैं वो भी हमारे मेंबर हैं, वो भी हमारे मेंबर हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि जब मैं बेसिक वाले को एडवांस की चीजें बताऊंगा तो उनको समझ में नहीं आएगा, उनको समझ में नहीं आएगा। उनको समझ में तब आएगा जब वो क्लास किए रहेंगे। ठीक है, क्लास किए रहेंगे। तो इसीलिए उस क्लास को करना जरूरी है। ठीक है। तो सभी लोग उसको फटाफट एनरोल करेंगे। 30 सीट है, मात्र 30 सीट है। ठीक है, 30 सीट है। 30 सीट जो ही पूरा होगा उसकी रजिस्ट्रेशन बंद, फिर नेक्स्ट बैच में आना पड़ेगा। ठीक है। तो सभी लोगों को अच्छे से सभी चीजें समझ में आई, यदि समझ में आ गई हो चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए, चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। सभी को समझ में आया हो। बैच की टाइम क्या रहेगी, 7:30 बजे, 7:30 बजे शाम को, 6 तारीख से लेके लगातार 12 दिनों तक। ठीक है, बहुत अच्छा, सभी को अच्छे से समझ में आ गया। 2 लोग घर के साथ में कर सकते हैं क्या, ओनली 1 अलाउड। ठीक है, आप उनको सिखा दीजिएगा सीख के। ठीक है ममता, चांद जी। ठीक है, किडनी डिटॉक्स, लिवर डिटॉक्स सभी आएगा, उसमें सब कुछ आएगा। किडनी डिटॉक्स का एक मैंने जस्ट डेमो दिया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने दिया। क्योंकि जो लोग नहीं सीख पाएंगे कम से कम इतना तो करेंगे ना, इतना तो करेंगे, किडनी को डिटॉक्स कर पाएंगे। जो हमारे बॉडी का 70% वर्कलोड को संभालता है उसको तो डिटॉक्स कर पाएंगे। ठीक है, ज्वाइंट पेन, हाँ सब कुछ होगा, सारा कुछ कवर होगा। क्या क्वेश्चन है दिव्या जी, अनम्यूट करिए। जिनका क्वेश्चन है बैंक अकाउंट दें प्लीज। ठीक है, मैं दे दे रहा हूँ, ये देखिए। मैंने दे दे रखा है ऑलरेडी, फिर भी मैं दे रहा हूँ, ये देखिए, है ना। ये स्कैनर है और ये नंबर है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कुछ भी रहे, इससे आप कर सकते हैं।
ठीक है, इससे आप पेमेंट कर सकते हैं, स्कैनर को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, रख लीजिए अपने पास, मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, मैंने हालांकि भेजा है, दोबारा मैं भेज दूंगा। ठीक है, कॉर्न सिल्क के लिए कॉर्न सिल्क जो है किसी को मंगाना हो तो आप, मैं एक ग्रुप में नंबर दे दूंगा, उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट सेक्शन का काम वही देखते हैं। मैं उनका नंबर दे दे रहा हूँ चैट बॉक्स में। कुछ भी लेना हो, जिम्मी लेनी हो, या फिर कोई कुछ भी एक्यूप्रेशर से रिलेटेड सामान लेना हो, कोई मेडिसिन मंगवानी हो, तो आप उनसे मंगवा सकते हैं। 9234200121। आशीष दुबे, आशीष दुबे, ये देखिए मैंने नंबर दे दिया। एलोपेशिया का ट्रीटमेंट सबका, सबका भी कितने का है सर, किट कितने का है? आप किट, किट में जो जो चीज लेंगे उतना उस अनुसार उसका पेमेंट लगेगा ना। हाँ, एक किट मैंने बनाया है जिसका 258 लगता है, 258 रुपया, जिसमें सब कुछ है। ठीक है, ठीक है, तो तो आप लोग उसको ले सकते हैं। ठीक है, और जो जो भी चीज मंगवानी हो आप लोग उनसे कांटेक्ट करें, मैं ग्रुप पे दे दूंगा। ठीक है, चलिए अभी किन्हीं का कोई सवाल बचा है? एक दो सवाल मैं ले लेता हूँ, फिर जो है अभी चीजों को कवर करेंगे, फिर हम लोग कल मिलेंगे, सारे सवालों का जवाब देंगे। दो लोगों का मैं सवाल अभी लूंगा, हैंड रेज करें फटाफट, दो लोगों का मैं सवाल लूंगा, मैक्सिमम 2%। स्किन ट्रीटमेंट, सब चीज के लिए ट्रीटमेंट है, डोंट वरी, सब चीज के लिए ट्रीटमेंट है, और सब जो है मिलेगा। ऑनलाइन एक्यूप्रेशर से उपचार दे सकते हैं सर, या फिर ऑफलाइन दे सकते हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन आप किसी भी तरह कर सकते हैं। ठीक है जी, रानी जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, हाँ बोलिए। सर डायबिटीज का एक एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट जो आप बता सकते हैं? डायबिटीज के लिए एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट क्या होगा? ठीक है, डायबिटीज के लिए जो बेसिक में अभी हम लोगों ने सीखा, मेथी पट्टी यहाँ लगाना, ठीक है, यहाँ पे मेथी पट्टी लगाना, यहाँ राजमा लगाना, यहाँ मटर के दाने को लगाना, करेला जिमी से डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को टर्न करना। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को टर्न करना। और एडवांस एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदु हैं, कुछ बिंदु है कहाँ पे? इस जगह पे। ठीक है, कहाँ है? लिटिल फिंगर का सेकेंड जॉइंट का बीच वाला पार्ट में, इस जगह पे, और यहाँ पर, इस जगह पर, इस जगह पर, यहाँ, यहाँ, यहाँ। ठीक है, और इस जगह पर। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 बिंदु हैं ये हाथों के। ठीक है, और 3 में बेसिक में बताया, एक यहाँ राजमा मटर। ठीक है, इसको करिए, और सप्ताह में एक दिन, सप्ताह में एक दिन करेले के जूस का सेवन कराइए। ठीक है, करेले के जूस का सेवन कराइए। करेले का जूस का क्वांटिटी कितना होगा? 1 गिलास। इसको करवाइए, इनसे उनको बहुत फायदा मिलेगा। दूसरी चीज, इसका विजय सार की लकड़ी आती है, उसका ग्लास में मिलता है। ठीक है, उस लकड़ी को रात रात भर पानी में भिगो भिगो के रख देना है, और उस पानी को सुबह सुबह पीना है खाली पेट। डायबिटीज आपका कंट्रोल हो जाएगा, कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। और कौन है? एक मैं सवाल ले लेता हूँ, दिव्या जी, चलिए अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए और कैमरे में आइए। जी पूछिए, क्या पूछना है? तो जो कितने डेज में मतलब डेली देना है वो वाटर? काउंसिल की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बीमारी जब तक ठीक ना हो तब तक प्रयोग में लाना है उसको। ठीक है, और जो डायलिसिस पर ना उसके हो, पानी को, जैसे उसके जिनको पानी को, वैसे ही डिटॉक्स करनी है शुगर पे तो? जिनको, हाँ तो शुगर के केस पे इससे कोई नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है। ठीक है, पानी को जस्ट रिप्लेस करना है। कोलकाता क्लिनिक का नंबर प्लीज, कोलकाता में मेरा कोई क्लिनिक नहीं है, कोई खोलने के लिए तैयार हो तो मैं खुलवा दूंगा। ठीक है कोलकाता में भी कोई क्लिनिक नहीं है। नारायण, नरेंद्र नारायण, अनम्यूट करिए। एक दो लोगों का और ले लेता हूँ, आपको हैंड रेज नहीं करेंगे।
अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हुआ आपका, हाँ करिए, बोलिए। साइटिका का दवा सर। साइटिका का दवा, साइटिका का पॉइंट बताऊंगा मैं, दवा नहीं बताऊंगा। ये सर देखिए, बताइए सर। यहाँ ये दोनों उंगली है ना, इन दोनों उंगली के सर बीच में यहाँ पर साइटिका का स्पेसिफिक पॉइंट है। इस जगह पे प्रेशर देंगे, यहाँ पे मटर लगा देंगे, यहाँ राजमा लगा लेंगे, ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को टर्न करेंगे, बस। ठीक है, ये चीज हो गया साइटिका का ट्रीटमेंट। यदि इससे ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदुओं का प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देना होगा। साइटिका फू हो जाएगी, खत्म जिंदगी भर के लिए। ठीक है, साइटिका सर का मधुबनी में प्रॉब्लम, सर हाँ आपका मधुबनी बिहार में खुलेगा दुकान क्या? मधुबनी बिहार में यस, ठीक डिस्ट्रिक्ट है, मधुबनी है सर। मधुबनी में ऑलरेडी मेरे दो स्टूडेंट हैं। आप अच्छा सर। मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं उनका नंबर आपको दे दूंगा। ठीक है, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मधुबनी में है, बासोपट्टी में है, मधुबनी में, दोनों जगह पे। ठीक है सर। नंबर सर? हाँ मैं दे दूंगा नंबर आपको, बात कर लीजिएगा उनसे। ठीक है, सर नंबर कैसे आपका पता चलेगा फिर? आपने ज्वाइन कहाँ से किया है, मीटिंग को कहाँ से मैं ज्वाइन तो किया है? फेसबुक से ज्वाइन किया हूँ मैं। अच्छा, फेसबुक, फेसबुक में मैंने लिंक तो छोड़ा नहीं था नहीं व्हाट्सएप में सर। आया है ना, व्हाट्सएप में। हाँ हाँ सर। हाँ व्हाट्सएप में आया है ना, तो उसमें होगा मेरा नंबर। ठीक है, ठीक है सर। हाँ उसमें मेरा नंबर होगा, आप उससे कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। सुचि पांडे, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। जी बोलिए सुचि पांडे जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए। सर मैं लंग्स का प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? जो आईएलडी बताया गया है हमको। प्रॉब्लम क्या हो रहा है ये बताइए। सांस लेने में दिक्कत है। 39% लंग्स खराब हो चुके हैं, डॉक्टर ने ऐसा बताया। राइट। क्रोनिक डिजीज हो गया ना। क्रोनिक डिजीज को ठीक करने के लिए हमें एडवांस एक्यूप्रेशर का सहायता अवश्य लेना चाहिए। फिर भी मैं कुछ चीजें बता दे रहा हूँ, अभी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाथों में, हाथों में एक बिंदु लंग्स के लिए यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, और दूसरा यहाँ है, ये दोनों लंग्स। ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ, ये दोनों लंग्स। इसके साथ में एक बिंदु यहाँ है जिसके ऊपर प्रेशर देनी है, और एक यहाँ है जिसके ऊपर प्रेशर देनी है। ये दोनों लार्ज इंटेस्टाइन का है। ठीक है, ये हुआ एडवांस में। और बेसिक में हमने इसको रोल करना, रोल करना, और यहाँ पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना। ठीक है, इतना चीज करिए, इतना चीज करिए। और जो चेस्ट वाला एरिया है उसके ऊपर जरूर करेलेजिमे से रोल करिए। ठीक है, ओके। इससे आपको राहत मिलेगा। और यदि इससे भी आराम नहीं मिलता है तो नो डाउट हमें बॉडी को डिटॉक्स करने की आवश्यकता है। डिटॉक्स करेंगे तो सारा ट्रीटमेंट जो है काम करने लगेगा और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी हो गया, अभी और सवाल नहीं ले सकते। कल हम लोग सवालों को लेंगे और एक एक करके सभी चीजों को कंप्लीट करेंगे। जिसकी भी जो भी डाउट्स हैं, किसी को कुछ सवाल पूछना रह गया है, कुछ बाकी रह गया है, तो सभी चीजों को कल हम लोग क्लियर करेंगे। कल जो है टाइमिंग सेम है, टाइमिंग सेम है, 7:30 बजे सब हम लोग आएंगे। कल केवल सवाल और जवाब ही होगा। अथराइटिस का भी बताएंगे, डायबिटीज का भी बताएंगे, सारी चीजों का बताएंगे। ठीक है, कल का क्लास किसी को मिस नहीं करना है, और जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। 1999 रुपया फी है। ठीक है गायत्री जी, 1999 रुपया। ठीक है, मैं ग्रुप में सारी डिटेल फिर से डाल दूंगा। आप लोग अपना पेमेंट करके फटाफट अपना सीट बुक कर लेंगे। 30 ही सीट है। ठीक है, और कुछ लोग चाहेंगे सर हमें वो चाहिए, क्या पेमेंट लिंक चाहिए, हम क्रेडिट कार्ड से करेंगे, तो उस केस में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, लेकिन कोशिश करें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से ही करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें जीएसटी लगती है। ठीक है, उसमें जीएसटी लगती है, इसलिए मैं वो किसी को नहीं देता। ठीक है, तो सभी लोगों ने सेवा का मौका दिया, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग आए समय से और सभी चीजों को लास्ट तक सुना, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलते हैं कल शाम के 7:30।